अभी तक के क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये देखा कि कि हमारे पास कि जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी तक प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन नहीं मिले। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन मतलब ये हुआ जैसे कि हम प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, लेकिन अभी इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ आया नहीं जहाँ पर जो मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में पड़ी होगी जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स, हालांकि इनके तो फॉर्मूले हैं, लेकिन जिनके फॉर्मूले नहीं उसका क्या हमारे पास रोल रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो उस तरीके क्वेश्चन के लिए हम जनाब कुछ नहीं करेंगे, पहले ही क्वेश्चन ले लिया हमने कि एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट के साथ में 3x प्लस का 7 है। ठीक है, और प्लस का 5 यानी dx। ठीक है, ये तरीका आपके साथ है। इस तरीके क्वेश्चन हम क्या करते थे, देखो इंटीग्रेशन में हमने अभी तक इसका प्रोडक्ट को कुछ पढ़ा लिखा, हाँ हमने डिवाइड की केस पढ़ा, लेकिन डिवाइड के में कोई फॉर्मूला था क्या? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं था। तो उसमें कैसे करते थे, जैसे डिनोमिनेटर वैसे ऊपर बनाओ, जैसे डिनोमिनेटर नीचे है वैसे ऊपर बनाओ, ये तो बेसिक था। और मान लो ऐसा कुछ ना बना पा रहे तो हमने बताया था ऊपर वाले डिग्री बड़ी है बराबर है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है बराबर है, तो अब नीचे वैसे उसका भाग दे दो कि यूक्लिड, वो चीज़ आपकी पढ़ ली। दूसरी चीज़ हमने ये बताया डिग्री मान लो बड़ी ना हो, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो तो उसका क्या रूल रहेगा, वो पार्शियल मेथड है, पार्शियल डिफरेंशिएट, पार्शियल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी उसकी तरफ हम बढ़ ही नहीं, आपने सिंपल से बताया डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ऊपर बना दो। यहाँ पे जो अब इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे, जो अंदर है उसको बाहर बना दो, जो अंदर है, अंदर क्या है 3x प्लस का 7, इसको बाहर बना दो। बात समझ रहे, कोई सभी टॉपिक इधर से उधर नहीं, सब चीज़ अच्छी है। हालांकि हम उसमें ठीक है, जिस दिन ये ऐसा रहेगा वहाँ पर जैसा अंदर लिखा उसको बाहर बनाओ, तो इसको बाहर बनाने के लिए देखो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। वहाँ पर यहाँ पे x है, यहाँ पे अंदर क्या है 3x, जहाँ पे अगर लिख दे यहाँ पे 3x प्लस का 7 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x हमारे पास है, तो क्यों ना इसमें बनाने के लिए यहाँ पर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ से बाहर कॉर्नर, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिंपल से 3 का हमने क्या कर दिया, हमारे पास इसका बाहर मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अंदर यहाँ पे प्लस का 7 है कि माइनस का 7 है, प्लस का 7 है, तो यहाँ पे प्लस का 7 और प्लस का 7 और माइनस 7 ऐड कर दें, तो हालांकि लिखा 3x है, तो यहाँ पे -7 लिखेंगे पहले कि प्लस का 7 लिखेंगे, हालांकि जो हमें चाहिए पहले इसके साथ क्या प्लस का 7 है, तो प्लस का 7 आएगा। यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बताओ क्या जो अंदर लिखा तो वही बाहर बन गया, हाँ साफ बन गया। अब इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग करने मतलब ये हुआ हमारे पास कि इसकी थोड़ी सी मेकअप सॉस सही कर लें, और जिसका मेकअप सही करने का उस दिन ये माइनस का 7 बाहर लिखा रहने दें, यहाँ पे 3x कर लें। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि अभी dx नहीं लगाया, dx हम यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अब देखो ध्यान समझो। ठीक है, जिस दिन इस तरीके का रहा है हमारे पास, तो इसको जिस दिन हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है, जिस दिन इसको आपने कहा कि इसका हमने अलग अलग कर लिया यहाँ पास, तो इसका भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ साहब, जो जिस दिन इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके का ना करके, ठीक है, अब इसका क्या करें यहाँ पर, इसको हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने लोगों को नहीं आएगा, जो हमें चीज़ करनी है। तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मल्टीप्लाई हम जनाब कुछ नहीं करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई हम इसकी पावर 5 है हमारे पास, तो इसकी पावर तो कुछ नहीं, इसकी जैसे इसको भी कुछ बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे इसकी पावर कितनी 5 दी हुई थी, तो यहाँ पे इसकी पावर कुछ किस तरीके करेंगे, तो कितने लोग चाहे इसका अगर मल्टीप्लाई जिस दिन करने गए, तो यहाँ पे 1/3 ऐसे लिखा रहेगा। बताओ हमें भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? हाँ, तो आपकी बात सही है। तो यहाँ पे इसका जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो यहाँ पे कितना है 3x प्लस का 7, इसकी पावर यहाँ पे बेस 7 पावर ऐड हो जाएगी। बताओ ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब जिस दिन पूरा, अब ये पूरे पार्टी का मल्टीप्लाई, इस पूरी पार्टी का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा हमारे पास, इसके साथ होगा। एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया, अब 7 के साथ भी तो करो। नहीं, इसका मल्टीप्लाई, इस पूरे वाले का मल्टीप्लाई आपने इसके साथ किया, अब इसके साथ पूरा 7 का भी तो करो। जिस दिन 7 करने जाएगा माइनस का 7/3 अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया भाई, एक बार मल्टीप्लाई, ध्यान से समझ रहे, एक बार मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया और एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ किया। तो जिस दिन इसके साथ किया था वो यही चीज लिखी हुई है, और जिस दिन 7 साथ किया तो उस दिन ये पार्टी लिखी हुई है। यहाँ पे इसकी पार्टी कितनी 5 आ जाएगी हमारे पास। अब ये अलग अलग हो गए,
हो गया अलग अलग, इस तरीके से इसको अलग अलग कर लिया यहाँ पास। अब कुछ नहीं 1/3। अब ध्यान समझो, इसकी पावर एक बार ऐड होगी यहाँ पास कितनी बना देगी, 7 बना देगी। डिनोमिनेटर में कितना 7। अब हालांकि प्रोडक्ट रूल होता तो सामने सीधे 3 लिख देते हम, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जो 0 है डिफरेंशिएशन में, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। लेकिन इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं होगा जनाब, यहाँ पे आपने कितना लिखोगे 7 लिखा है आपने, जो 3 है वो नीचे मल्टीप्लाई में जाएगा इस तरीके माइनस का 7/3। इसका इंटीग्रेशन कोई लगा पाएगा? तो आप बताओ, यहाँ पे 3x प्लस का 7x यहाँ पे जुड़ेगा तो एक नीचे भी आ जाएगी पार्टी हमारे पास, ठीक है, जितनी ये 3x नीचे मल्टीप्लाई में। अब ये बताओ, ये इसका प्लस का सील लगा दोगे हमारे पास, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हम आपका थोड़ा लेवल ऊपर चलते हैं कि नीचे के क्वेश्चन में, क्योंकि हम यकीन मानो इतने अच्छे क्वेश्चन आपके उस बुक में है, इंडिया वाले बुक में, कि ये सब क्वेश्चन आपके इस लेवल के हैं, समझ रहे हो, तभी इस तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाए। हम हर बार यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है, जितनी पार्टी खत्म होगी उस दिन हम कुछ नई पार्टी बनाते हैं हमारे पास, नई अच्छे से। x प्लस का फिर से 5 दिया, डिनोमिनेटर हमारे पास दिया रहा है x प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे किसी ने दिया हमारे पास 4x प्लस का 5, यहाँ पे dx है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास निकालना है हमारे पास। तो देखो जैसा अभी हमने कुछ चला था, जैसे अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर लिख दें। न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमारे पास सम करो या डिफर करो, डिफरेंस करो, ठीक है। उसको न्यूमरेटर बनाओ, मतलब डिनोमिनेटर आपको ऊपर बनाना है, डिनोमिनेटर ऊपर आपको बनाना है, यानी इस जो भी डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर बनाना है। तो इसको जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर बनाना है। ये तो बस शुरुआत से इसे ध्यान था, ये तो हमारा प्रिंसिपल रहा है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर बनाना है। बात समझ में पहली चीज तो ये। लेकिन ऊपर अब बनाना, तो ऊपर अभी तक 1 रहता था, तो 1 को हम कुछ ना करके बना लेते थे, समझ रहे हो आप। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है 5x प्लस का 7। लेकिन इसको जनाब हम कैसे बनाएंगे? तो इसको इस तरीके का न्यूमरेटर को हमारे पास इस तरीके का ब्रेकआउट करना है कि नीचे वाली पार्टी बन जाए। अच्छा, तो हालांकि हमें दिख रहा है, हमें लिखा सम या डिफरेंस करो अंदाजा में। तो ध्यान देखो, जिस दिन x में x जुड़ जाए, यानी x और 4x जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना है 5x आ जाएगा। जिस दिन 2 और 5 जुड़ेगा यहाँ पे 5x प्लस का 7 आ जाएगा। ओके, यानी इसका सम करना तो ऊपर वाला बन जाएगा, समझ में आया। अगर यहाँ पे डिफर करके बनता है, सब्ट्रैक्ट करके बनता है, तो ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करता है। हमने यहाँ पे x और 4x जोड़ा, 5x बना, यहाँ पे 2 और 5 जोड़ा, तो 7x बना, ऊपर वाला बन जाए। डिनोमिनेटर बनाने के लिए न्यूमरेटर में सम या डिफरेंस करो, तो हमने डिफरेंस कर लिया, सॉरी सम कर लिया हमारे पास। तो हालांकि कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका ऊपर लिख दो हमारे पास, यहाँ पे x प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 5 आ जाएगा हमारा। डिनोमिनेटर एज यूजुअल आपके पास चलेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? 4x प्लस का 5x। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम पार्टी अलग अलग कर लेंगे। कितने लोग बता पा रहे हैं हमारे पास कि जितने हम पार्टी अलग करेंगे, 2 पार्टी आएंगे हमारे पास, ठीक है। एक बार ये 4x प्लस का 5 वाली, एक बार x प्लस का 2 वाली, ये वाली पार्टी आएंगे हमारे पास। कुछ नहीं करना हमारे पास, अलग अलग कर लेंगे। डिनोमिनेटर देखो दोनों में इसमें है ना, तो ये तो अलग अलग होगा। डिनोमिनेटर तो जो भी हमारे पास बैठा हुआ है x प्लस का 2, 4 प्लस का 5, तो ये दोनों बैठे अलग अलग करेंगे। तो जिस दिन अलग अलग करेंगे तो ये पार्टी पूरी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा x प्लस का 2, यहाँ पे लिखा हमारे पास x प्लस का 2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा हमारे पास, 1/4x प्लस का 5 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ जी जाना बिल्कुल। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हो 4x प्लस का 5, तो ये पार्टी से ये पार्टी कट जाएगी, 1/4 के अंदर कितना आ जाएगा x प्लस का 2 dx, ठीक है। अब अगर इसको जिस दिन सॉल्व करने जाएंगे, वहाँ पे क्या ये लीनियर लिखा है, लीनियर है, लीनियर तो x के जैसे ट्रीट कर दो, तो 1/x का इंटीग्रेशन 1 log x मॉड के अंदर 1 log mod x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना है मॉड के अंदर log 5x। और हालांकि बात आए तो अगर डिफरेंशिएशन होता तो आप 4 मल्टीप्लाई में कर देते, लेकिन यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। प्लस इसका हमारे पास अब ये भी चीज आपको समझ में आएगा कि c के जैसे देखो ये log c लिखा हुआ है, मतलब c के जैसे क्या है, x के जैसे देखो तो log x लिखा हुआ है, तो log x के x प्लस 2 लिखा हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे x का कोई कॉफिशिएंट तो 1 है, ठीक है ना, x का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी लगा देंगे हम, तो नीचे इसका 1 हो जाएगा, तो उसका लगाने ना लगा मतलब नहीं, यहाँ पे c आ जाएगा। मतलब कितने लोगों को ये बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू शुरू हो रही है ना वहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये लिखा 4² x, तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक का मतलब है हमारे पास, क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करना हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास। समझ रहे हो आप? इसके बाद हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझेंगे, सब करेंगे वहाँ पर। किसका इंटीग्रेशन चल रहा है? क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन चल रहा है। अच्छा, मतलब नया हेडिंग डाल सकते हैं? हाँ डालो, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने हेडिंग डलवाई नहीं, हम शुरुआत से चलते चले गए हमारे पास, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो हमारे पास, ठीक है। यहीं पे रुक जाओ, क्यों रुक जाओ? क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है क्या? हाँ
क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक को किस तरीके का, अच्छा ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये उस तरीके क्वेश्चन जब भी हम क्वाड्रेटिक के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिगर आउट कर सकते। फिगर आउट का मतलब होता है हमारे पास पता लगाना, फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक के जो भी फैक्टर है उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जिस दिन मतलब फिगर आउट मतलब यही क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकाल सकते नहीं, और जिस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं निकालेंगे उसका क्या अभी आगे बताएंगे, उसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, लेकिन अच्छे मेथड से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जल्दी बना सकते हैं वो वाला कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से नहीं, अच्छे से, ठीक है। तो जिस दिन ये पार्टी थी हमारे पास, तो दूसरा भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे log x 6x प्लस का 5 रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 3x प्लस का 1 है, ठीक है। हालांकि इसमें तो अभी डायरेक्ट आपके पास फैक्टर पहले से गिवन है हमारे पास, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आपको दिखाई देगी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, यहाँ पे dx है, ठीक है। यानी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बोल सकते हो जनाब, जो आपको बोलना है वो बोलो, लेकिन ओवरऑल क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमने कहा तो जो भी डिनोमिनेटर उसको सम करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर वाला न्यूमरेटर बनाओ। तो जिस दिन इसमें क्या करना है वापस, जिस दिन अपन 9x में किसी ने वापस 6x घटा दिया तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, 9x में आपने 3x घटाया 6x आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी जनाब बिल्कुल। और किसी ने वापस 6 में हमारे पास 1 घटाया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 5, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसमें हमने 3 में 3 नहीं घटाया, हमने सिर्फ इसमें किसको घटाया है, तो पहले 9 वाले में 3 वाले को घटाया है, तो ठीक है। यहाँ पे लिखा हो 9x प्लस का 6x माइनस का यहाँ पे 3x प्लस का 1, हाँ जी साहब बिल्कुल। डिनोमिनेटर हमारे पास कैसा पार्टी रहेगी, प्लस का 1 प्लस का 9 का 6, ये चीज़ आपको समझ में आई जनाब, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको कैसे जल्दी से जल्दी लिख पाएंगे, क्योंकि ये बार बार थोड़ी उसमें लिखेंगे एग्जाम में, तो अपनी हैबिट में आ जाएगा। कुछ नहीं का मतलब ये हुआ, या पहले क्या लिखा हुआ है 1/3x, तो इसको फटाक से लिख दो, ये तो मेथड है यहाँ पर, एक्सपीरियंस आ जाता है हमारे पास। जब यहाँ पे बीच में माइनस खत्म, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पहले से लिख दो 1/39x। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, प्लस का c, समझ रहे हो आप। हालांकि हमने क्या किया, हालांकि हमने किया तो यही ना कि जो भी लिखा हुआ था इसी के 1 में इसी को लिख दिया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसी को 1 में लिख दिया हमारे पास, बस इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिखाएंगे। लॉग मॉड के अंदर 9x प्लस का 6, डिनोमिनेटर में 9 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कैसे लिख सकते थे हमारे पास, जब इफ एंड ओनली इफ, जब इसका सब्ट्रैक्शन और हमारे पास इसका सम ऊपर वाला बन रहा हो। अगर ना बन रहा हो, ना सब्ट्रैक्शन बन रहा हो, ना वापस इसका सम बन रहा हो, ना ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ये डिनोमिनेटर ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ये ना बन रहा हो, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते ये, लेकिन यहाँ पे बन रहा था तो हमने डायरेक्ट, अब देखो वही चीज़ तो आई हमारे पास, यहाँ पे बीच में आप माइनस लगा दोगे बस। क्यों माइनस साइन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पहले आप देखोगे ना सब्ट्रैक्ट करने में ये बन रहा है कि ऐड करने में बन रहा है। बात समझ, थोड़ा सा वीडियो जस्ट ड्रैग द वीडियो लिटिल बिट, यू विल बी एबल टू किल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जिस दिन तकनीक हमारे पास समझ में आ गई हमारे पास, उस दिन हमारे पास दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, अभी देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने बात करी थी यहाँ पे फैक्टर आपके पास डायरेक्ट मिलेगा, अब आपके पास डायरेक्ट फैक्टर नहीं मिलेंगे, यानी आपके पास सीधे dx है, उसको अगर सॉल्व करना रहेगा, यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, यहाँ पे dx की वैल्यू एज यूजुअल लगी रहेगी हमारे पास। उसका देखो सम करके बताओ, तो इसका दुनिया में सम करके बता देंगे, एक बार इसके x प्लस का 2 x प्लस का 5, हालांकि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने ये थोड़ी अब बताया जाएगा आपको बार बार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, अच्छा यानी अब हमें ऊपर कितना बनाना है जरा, ऊपर हमारे पास 1 बनाना है। क्या कंडीशन आपके पास बताई गई थी हमारे पास, या तो सम करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, किसके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर फैक्टर के बीच में सम या डिफरेंस निकालो, ऊपर वाला पार्टी बनाओ। तो जिस दिन उसके में क्या करेंगे हमारे पास, जिस दिन ऊपर वाली पार्टी बन जाए हमारे पास, तो इस तरीके का बनना, इसका अगर जोड़ो तो देखो इसमें दिमाग कैसे खेलना है। एक बार हम सम वाली पार्टी भी बना दे तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस का 7, ठीक है। यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कितना बड़ा मत क्या कर लेंगे, जब x है नहीं तो सम करना बेकार, डिफरेंस करके देखो एक बार डिफरेंस करने गया तो यहाँ पे कितना आया, प्लस का 7, यानी x की पार्टी 0 हो गई, ठीक है, नहीं 3 आएगा। तो अब ये हमारे पास ये बताओ जनाब, ऊपर 3 बनाना आसान है कि 2x प्लस का 7 बनाना आसान है, ऊपर x नहीं है, इस वजह से ये बनाना बहुत कठिन, दुनिया भर का टाइम जहाँ लगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, 7 जोड़ो माइनस करो, यहाँ पे 3 है, 3 बनाना आसान है। कैसे 3 बनाना आसान, 3 क्या कांस्टेंट है, ये बस मल्टीप्लाई करा है, बाहर इसका डिवाइड करा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसका आप क्या कर सकते हो हमारे पास, इसको अगर सही से करो, ठीक है, ये जो आया ये क्या है, डिफरेंस आया है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप समझ लोगे हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन में जिस दिन ऊपर 1 हो, नीचे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक हो हमारे पास,
तो उसमें हम डिफरेंस ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर 90% क्या डिफरेंस का आंसर ही आता है हमारे पास, ठीक है। इस वजह से लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लिख देते हैं हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 के नीचे यहाँ पे इन दोनों में छोटा कौन सा है, x+2 छोटा है कि x+5 छोटा है, ये तो देखना आता ही होगा ना, क्योंकि x पता नहीं क्या वैल्यू हो, ठीक है। मान लिया x हमारे पास 100 है, तो 100 में हमारे पास 2 जोड़ोगे 200 102 बन जाएगा, और यहाँ पे 100 में अगर हमारे पास 5 जोड़ोगे हमारे पास, तो हालांकि ये 5 बड़ा रहेगा 2 से, तो हमेशा तो ये जो वैल्यू है तो ये बड़ा है, बड़ी है, ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमेशा छोटी वाली वैल्यू लिखी जाएगी, जरूरी नहीं कि छोटी वाली वैल्यू यहीं यहाँ ही होगी, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। डायरेक्ट माइनस, क्योंकि डिफरेंस किया तो जाहिर से माइनस बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जो फैक्टर बने हैं, हालांकि कभी बड़ा फैक्टर यहाँ बने, कभी छोटा फैक्टर यहाँ बने, तो उसका कोई फिक्स जगह ही नहीं है, आपको दिमाग से पिकअप करना है कौन सी वैल्यू छोटी ली, हाँ छोटी वैल्यू हमेशा यहीं लिखी जाएगी, बड़ी वैल्यू हमेशा यहीं लिखी जाएगी हमारे पास, ठीक है। उस हिसाब से ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस हिसाब से अगर बात करें हमारे पास, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे 1/3 यहाँ पे डिफरेंस क्या 3 है, तो आपने 3 रख दिया, इंटीग्रेशन रुको, इंटीग्रेशन थोड़ी, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो है, छोटी वैल्यू कौन सी x+2, तो 1/2 x+2, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दो, यानी बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो x+5 है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे इसका फर्दर जो होगा 1/3, अच्छा इसके आगे की कहानी भी तो देख लो, 1 डिफरेंस तो लिखा ही जाएगा हमारे पास, और इसको क्या लिखोगे लॉग के अंदर, छोटा डिनोमिनेटर में बड़ा, मतलब बड़ी और छोटी, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी, जो इसका फर्दर आंसर होगा 1/3, ठीक है। लॉग लगा दो पास, और ऊपर वैल्यू क्या आएगी, छोटी वैल्यू कौन सी, x+2 लगा दिया, डिनोमिनेटर में बड़ी आएगी तो x+5, ये इसका फर्दर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, पूरा चीज़ समझ में अच्छे से आई, ठीक है। इतने कोई भी चीज़ हमारे पास अच्छे से समझ में आई हमारे पास, आपको नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो लिटिल ड्रैग बैक कीजिएगा, क्योंकि हमने एक चीज़ काफ़ी अच्छे से बता दी, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप देख चुके, दोबारा आप फिर से देख सकते हो, हमारे पास आगे बढ़ जाए हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेना हमारे पास, ऊपर में अगर dx लिखा हो 1 लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस का 2x माइनस का 2 दिखा, इसका कोई आपसे पूछ लेगा हमारे पास, तो इसको डायरेक्ट करेंगे। इसका अगर कोई पूछता है क्या, मतलब मल्टीप्लाई करने में 2 आना चाहिए और प्लस करने में 1 आना चाहिए हमारे पास, तो इसको x प्लस का 2, ठीक है, यहाँ पे x प्लस का 1, ठीक है। क्यों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, हाँ आप सही है हमारे पास, ठीक है। ये आपका आने बिल्कुल सही है। आप हमने कहा था इनमें से छोटा क्या है, ये इसमें छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अब इसके बीच क्या क्या देखोगे आप, तो अब ऊपर 1 बनाना, ऊपर हमारे पास इसका क्या बना पाएंगे हमारे पास, उसका डिफरेंस जिस दिन कराओगे, अच्छा हम इसमें ऐड क्यों नहीं कराते भाई साहब, 2x बन जाएगा, और 2x x आ जाएगा, क्योंकि ऊपर x है ही नहीं हमारे पास। अब ये कोई ये मत बोल रहे हैं कि ये तो dx है, dx से इतना था रिस्पेक्ट में भाई, इतना तो समझ ही लो, ठीक है। बस सब निकालते, क्योंकि इस पर फिर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा ना, इस वजह से ज़्यादातर क्वेश्चन में कैसे आता है हमारे पास, डिफर करना आसान हो जाएगा, यानी जिस जिसका सब्ट्रैक्ट कराओगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 माइनस प्लस का, इस वाले में भी एक जिस सब्ट्रैक्ट माइनस का, इसमें सब्ट्रैक्ट कराना है ना, तो ये वाली पार्टी एक्स वाली पार्टी 0 हो जाती है हमारे पास, तो ये 3 आ जाएगा, यानी ऊपर नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह पड़ता है, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला था, 1/3 लॉग, ऊपर वाली वैल्यू कैसी, छोटा, इसमें क्या x माइनस का 2 छोटा कि x प्लस का 2 छोटा, नहीं x माइनस 1 छोटा है किससे, x प्लस का 2 से, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इतने आसानी से आपने कर लिया हमारे पास, यानी आपसे ये भी नहीं देखोगे, इतना आपने ये आपने लिख लिया, ऊपर 3 नीचे 3, इसके बाद आप सीधे क्या देखोगे पता है, ये तो आपके दिमाग में चलेगा, लॉग बन रहा है, आप सीधे 4 MCQ देखोगे, उसमें से देखोगे क्या ऊपर क्या छोटा है, इसमें से आप देखोगे इसमें ये छोटा है, अच्छा यानी x-1 ऊपर से लिखा हुआ है, x प्लस का 2 नीचे लिखा हुआ, आपने OMR भर दी, समझ लो। ये सब चीज़ आपको करनी थोड़ी, सिर्फ इतनी चीज़ लगानी है, बाकी तो आपको दिमाग ही चलाना है, कितनी आसानी से चीज़ करती जानी, कोई मैथड नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा, बस नज़र का खेल है भाई साहब। अच्छा अब हम ट्रिक में थोड़ा और घुसते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रिक में घुसने गए, उसमें किसी ने दिया e की पावर x, यहाँ पे किसी ने दिया e की पावर x, हालांकि अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऊपर, लेकिन इसके पहले वाला जो भी है उसको समझ में आना चाहिए था,
ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बच्चों के लिए जो अमीर है, मतलब अमीर मतलब दिमाग से, जिनकी बात बुद्धि ज़्यादा मैथ समझने के लिए, ये उनकी बात अमीर की। और फिर गरीब भी होंगे, हाँ गरीब का मतलब ये होता है जो मैथ समझने में कम दिमाग लगाता है, वो होता है गरीब बच्चे। अमीर जो मतलब पढ़ने में होशियार हो, गरीब जो पढ़ने में ना समझ में आता हो उनको, वो गरीब होते हैं। ठीक है, जिस दिन पार्टी समझ में आई तो हमने कहा था इसकी ट्रिक में और घुसते हैं वहाँ पर। तो ये क्या ई एक्स, ये पार्टी कैसी लिखी हुई है, सेम पार्टी लिखी हुई है, और जो सेम पार्टी होती है इसी का ऊपर डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से इस हिसाब से देखा जाए, इसके बाद अब फिर डायरेक्ट उड़ो भाई साहब, डायरेक्ट उड़ो, मतलब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 1 नहीं 7 है। इसके बाद हमने ये क्या हो रहा है, हमने इसके बाद डायरेक्ट उड़ना है जनाब। अब इसमें थोड़ी आप कंफ्यूज रखिए, यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, पहले से ही मतलब फैक्टर दिए हुए हैं। अच्छा फैक्टर दिए हुए हैं कहाँ, ई की पावर एक्स, इसका मल्टीप्लाई करा 2x बन जाएगा, ऊपर भी पावर ऐड हो गया हमारे पास, तो अलग से बात है। तो यहाँ पे सेम है, ई एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है ई की पावर एक्स। हाँ जानिए, तो बिल्कुल जाहिर सी बात ये होता है। तो बस कुछ नहीं करना, आपने इसका डिफरेंस ले, क्योंकि ई एक्स अच्छा इसे रुकोगे, ठीक है। अब इसको हम ऊपर डिफरेंस लेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्यों लेंगे, ये बात आपको न समझ में आ रही हो, क्योंकि प्लस लेने में फिर कोई ना कोई झंझट। अब ई की पावर एक्स है, लेकिन इस पर कुछ बनाने में झंझट आ रहा होगा हमारे पास, वजह से नहीं लेकिन यहाँ पे ई की पावर स्क्वायर पे जाएगा हमारे पास, इस वजह से हम ई की पावर मतलब 2e(x) बनेगा, फिर ऊपर दोबारा फिर से e(x) ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। इस वजह से सब में ज्यादा करने का डिफरेंस जाती है, जिस दिन इसका डिफरेंस करने का माइनस का इसका डिफरेंस आ जाएगा, यानी माइनस की पार्टी बाहर 8 आ जाएगी। लॉग लगा दो यहाँ पर, इसमें से क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो ऊपर छोटी वाली पार्टी ई की पावर एक्स माइनस छोटा किससे, ई की पावर प्लस के एक्स से। ठीक है, जिस दिन ये पार्ट समझ में आ जाएगी हमारे पास, उस दिन कुछ और भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ना, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसी की अगर आप बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको फिर बताते नहीं, आगे निकल जाते हो फिर ये वो फलाना। ठीक है, यानी इसकी बात करें यहाँ पर एक्स प्लस का 2, ये हमने इसके पहले वाले फैक्टर ये तो थे माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रेशन मान लो, ठीक है। यहाँ पे dx चला है, यहाँ पे एक्स सेम है, सेम है कि नहीं है। इसका डिफरेंस कितना आया था, इसका डिफरेंस आया था 3 नहीं 3। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये ई सेम है, सेम बाई सेम है, ये एक्स है, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आया 3, तो इसको आपको क्या लिखना है 1/3। आप बेसिक मतलब ये डिफरेंस जब सेम बाई सेम इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, इसका मतलब डायरेक्ट आपको क्या लगाना, लॉग का फॉर्मूला लगाना। अब छोटी वाली कौन सी, एक्स माइनस का 1, बड़ी वाली कितनी, एक्स प्लस का 2 प्लस का सी, खत्म। ये चीज आपको समझ में आया, हमने क्यों बार बार बताया सेम बाई सेम है, नीचे जो सेम है उसको ऊपर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन ये नहीं कि एक्स स्क्वायर कर दो जनाब, सिंपल सा एक एक्स लो, देखो एक्स है कि नहीं, सेम है कि नहीं, फिर जो सेम है एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है जनाब। तो आसानी से आप समझ जाओ कि हाँ लॉग वाली बात हो रही है, 1 में डिफरेंस लॉग छोटा अपॉन बड़ा प्लस का सी मॉड के अंदर। ठीक है, हल्के दिमाग के साथ क्वेश्चन लगाओ हमारे, उसके बाद आपकी कोई सी भी बुक हो लग जाओ हमारे पास, एनडीए की जो मॉड्यूल वगैरह उससे लग जाओ, और बाकी आपके पास जो 12-11 की बुक हो, या तो इंटीग्रेशन तो 12 में हमारे पास, इसके बाद कुछ नहीं, उसकी मेथड वही हमारा शुरुआत से हम ये बोल रहे हैं, स्कूल मेथड से नहीं, जो भी आपकी बोर्ड्स की बुक हो उसमें इसी मेथड से लगाइए, जो भी आपको कंपटीशन मेथड हो। खैर, जिस दिन कहानी यहाँ हमें समझ में आई उस दिन हमने कुछ और आसानी से क्वेश्चन देखे। क्या साइंस क्वेश्चन देखे, किसने यहाँ पर दे दिया, साइन की पावर 2x, डिनोमिनेटर में कोई दे रहा है हमारे पास, साइन की पावर कितनी दी हुई है 4x माइनस का 1। ठीक है, अब की क्या राय होगी हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हालांकि इसमें देखा जाए तो x की पावर 4 ले लें, तो हाँ इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं, साइन की पावर ऊपर जो लिखा उसको रहने दो, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यहाँ पे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर dx आ जाएगा बिना किसी उसके। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अबे इससे फायदा क्या हुआ, रुक तो, अभी उन्होंने क्या होता है जो भी यहाँ पे सेम बाई सेम हो इसका डिफरेंशिएशन, देखो सेम बाई सेम है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब सेम की डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, यानी साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर का यानी साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, कैसे बात कर रहे हो हमारे पास, नहीं पढ़ा क्या। ये अभी तक समझी, सेम बाई सेम है, साइन स्क्वायर एक्स इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होता है, डिफरेंशिएशन क्या है साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स होता है, नहीं पता ना, अभी करके देखते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता। अब इसको अगर देखा हमारे पास तो 2 आगे आएगा,
साइन स्क्वायर एक्स पीछे आएगा, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग है क्या? तो यहाँ पता है कितना बनेगा? साइन 2x का जरूर बन जाएगा हमारे पास, लेकिन ये तो फिर साइन 2x बन रहा है, ये तो पावर थोड़ी बन रही है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि किसी इंसान ने ये जो क्वेश्चन है ये शायद हमने गलत नोट कर लिया होगा, ये यही होगा, क्योंकि तभी तो बनेगा हमारे पास जो सेम बाई सेम है। एक सेकंड रुको, फिर नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब हो सकता है हमारे पास कि हमने क्वेश्चन गलत नोट किया हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्वेश्चन हमने ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने ये एक सिलेक्टेड प्रॉब्लम थे हमारे पास, ये हमने नेट में क्वेश्चन देखा हुआ था, एनडीए के लिए था सर, हमने गलत नोट किया। यहाँ पे 2 होगा, अगर यहाँ पे अगर पावर में 2 ना होकर के इसमें कॉफिशिएंट होगा एक्स का, तो आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने 2 पावर में नहीं मल्टीप्लाई में लिया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास हाँ ये मतलब इसका कॉफिशिएंट साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है हमारे पास, यही तो ऊपर मौजूद है साइन 2x, तभी तो ऊपर मौजूद है हमारे पास, तो कॉफिशिएंट में 2 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या करते थे हमारे पास, इसका डिफरेंस की अगर बात करें हमारे पास, तो इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है? हाँ जी साहब, तो समझ रहे हो आप, ये हमने सही गलत नोट किया था, यहाँ पे 2 है, ठीक, पावर में नहीं मल्टीप्लाई में। ठीक है, उसके बाद कहानी ये थी हमारे पास कि लॉग जो छोटा हो बड़ा, छोटा वाली क्या आई है हमारे पास, साइन 2x माइनस का 1, डिनोमिनेटर में साइन 2x प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का सी है, लेकिन डिफरेंस की बात करोगे तो हमारे पास प्लस तो होगा नहीं हमारे पास। तो इसके डिफरेंस की बात करोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का है ना, तो माइनस का 2, यानी डिफरेंस माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको हमने कैसे किया? यहाँ पे पावर में 2 नहीं था। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ओके, ये अलग अलग जगह से आपके क्वेश्चन रखे जाते हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हमने देखी है, पीवाईक्यू के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आने वाले जो 24 में हमारे पास, उस हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, चुनिंदा जिन्हें बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं, इसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 2x² प्लस का 3x x² माइनस का 1, यहाँ पे किसी ने दिया हुआ है x² प्लस का 4। ठीक है, अब इस सिलसिले का हालांकि हमें कहा था कि 90% क्वेश्चन हमारे पास सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन शायद ऐड होगा। देख के देखो, यहाँ पे देखो ना, ऊपर भी x² दिया हुआ, यहाँ पे भी x² दिया, अब यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पर, फिर 2² x मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे माइनस ये प्लस का ये, तो प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, यानी ये चीज़ जोड़ी गई है हमारे पास। अच्छा, जोड़ दो, आपने जोड़ दिया जिस दिन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x² माइनस का 1 प्लस x प्लस का 4। ठीक है जनाब, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे x² माइनस का 1 x² प्लस का 4। ठीक है, हालांकि अगर बात करने जाएंगे हम तो कुछ नहीं, ज़्यादातर ही ज़्यादा देखो, अब जल्दी जल्दी चलें, जल्दी जल्दी चलेंगे, मतलब क्या इनके बीच का डिफरेंस कितना था? एक सेकेंड रुकोगे, रुक जाओ। ठीक है, इसको अगर कैसे, यहाँ पे डिफरेंस वाला है नहीं हमारे पास, तो इसको हमने ऐड किया है ना, डिफरेंस तो क्या नहीं, डिफरेंस क्या होता है, हम अपना बनाते कि बना पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंस लिखा होता है, यहाँ पे लॉग बाय बैठे होते हैं, यहाँ पे प्लस का सी लिख दे, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। सम किया हमारे पास, तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जिस दिन ये पार्टी तो अलग अलग कर देंगे हमारे पास, तो ये से ये कट के अपॉन में क्या लिख जाएगा, x² प्लस का 4 हो। समझ पा रहे हो आप मेरे पास समर्थन में हो कि नहीं हो? समझ रहे हो ना, समर्थन में हो कि नहीं, डायरेक्ट कर दें हमारे पास, ये से ये कट जाएगा हमारे पास 1/x² माइनस का 1। जिस दिन ये बात हमें समझ में आई, उस दिन ये ज़्यादातर कुछ, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्वालिटी लिखी हुई है, लीनियर नहीं लिखी हुई है। तभी आपसे कहा हुआ था कि यहाँ पे इसको x की फ़ोटो नहीं मान सकते हो जनाब, x की फ़ोटो नहीं मान सकते हो। इसका मतलब ये कुछ नहीं, इसको हमारे पास इसको हमें अब कुछ नहीं, इसको हमें पता है, इसको हमें एक जैसे लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जिस दिन
तो इसको हम यहाँ पे हमें कहा कि उसको एक जैसा ले, तो इसका हम ले सकते हैं 2 हाँ जनाब बिल्कुल ले सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे इसका माइनस में है जनाब, ठीक है। अगर ये जनाब माइनस में है, ठीक है, जिस दिन इतना कर यहाँ पास, तो ये यहाँ पर पता क्या दिख रहा है, ये यहाँ पास दिख रहा है कि किसने ये चीज़ लिखी हुई है। अभी जो मैं शुरुआत में पढ़ाने का था, ये बहुत यूज होता है, एक्स की पावर 2, यहाँ पे एक्स के ए, और ए यहाँ पास क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो जिस दिन ये ए यहाँ पास कॉन्स्टेंट होता है ना, तो 1/a 10 स्क्वायर ए अपॉन एक्स की पावर ए लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, जो हमने बात करी हुई थी, ए वहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ए की जगह यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है, और एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह एक्स है, अपॉन में 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। बात समझ आएगा, सब आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसके हिसाब से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिस दिन इसके हिसाब से हम आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। ठीक है, जो भी हम बात करें, आपको कुछ ना कुछ आसानी फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठा सके, तो उससे अच्छा कुछ तो होएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा अंडर रूट के अंदर 1/dx, यहाँ पे लिखा 2x का होल स्क्वायर ले लें, यहाँ पे 3/2 ले लें। हमने कहा था वहाँ पर ये x का टर्म लिखा हुआ है, ये प्लस का a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 10 स्क्वायर एक्स की बात हो रही है, यानी 1/3 10 इनवर्स एक्स, एक्स टू पर एक्स जगह क्या बैठा है 2x, डिनोमिनेटर कितना बता 3, कहानी खत्म। बात समझ में आई हमारे पास। एक सेकंड को हाँ जी साहब, तो ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। ऊपर dx, नीचे कितना बैठा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी ने यहाँ पे 1 दिया होगा, और यहाँ पे ज़्यादातर ये कुछ नहीं, ये √2 होगा, क्योंकि जब इस पूरे का होल स्क्वायर होगा तभी तो बात बनेगी। हालांकि अभी मतलब ये पढ़ रहा था यहाँ पर, जब 2 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे देखो x रहता था, अभी तक x रहता था, तो इसका तो x का स्क्वायर कितना है, उसमें हम कहा वहाँ पे x की वैल्यू जाके क्या लिख सकते थे, 1 का स्क्वायर लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला कह रहा है, जब यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा तभी तो आप वहाँ लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा। लेकिन कल को यहाँ पे जैसे इसमें 2 लिख दिया था, 2x स्क्वायर, तो पूरे में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 था, है ना, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 4 था आपस, तो आपने वहाँ ली थे। लेकिन अगर 2x है तो इसमें होल स्क्वायर बना के अंडर रूट के अंदर, ये कहानी समझ में आई किसको, ये चीज़ समझ में आ गई हमारे पास। तभी हमने कहा था यहाँ पे √2 होना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन क्या था, हाँ यहाँ पे कितना 2 था हमारे पास, तो यहाँ से बनाने के कितना होता है √2x होना चाहिए, ये कहानी। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी गई है, एक सेकेंड को, यार क्वेश्चन क्या था यार, अच्छा एक सेकंड तो रुको। यहाँ पे तो ये 2x बैठा है ना, तो 2x का भी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो तो 1/3 नहीं, 1/2 नहीं आएगा, हाँ तभी तो बात समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे चीज हमने जो करी थी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जगह यहाँ पे क्या बैठा है, कॉन्स्टेंट जगह यहाँ पे 1 बैठा है, आप लिख दोगे 1/1 10 इनवर्स एक्स, यहाँ पर इसके √2 एक्स, डिनोमिनेटर 1। अब इस √2x से मल्टीप्लाई भी तो फर्दर करो, तो अंडर रूट के अंदर 2 प्लस का सी लगा दो, हमारे पास बात हो रहा है। ये क्योंकि चेन रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन, तो चेन रूल में के हिसाब से डिनोमिनेटर में क्या जाता है, डिनोमिनेटर में ज्यादा जाता है ना उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाता था, ठीक है। बात समझ में यहाँ पर। अब इस तरीके तो ये जो 10 का क्वेश्चन है ना, चाहे ये वाला ऐसे एक और वाला पड़ा था 1/1 प्लस का x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। जिस दिन कहानी ये सबमिट पाई हमारे पास, उस दिन किसी ने दूसरी कहानी दे दी, दूसरी कहानी किसी ने दे दी हमारे पास कि, ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला ये है कि किसी ने अभी कल को
dx इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दे दिया अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे ln बैठा है, यहाँ पे कितना होगा यार, यहाँ पे अगर ln बैठा है, यहाँ पर x बाहर है ना, a माइनस का a x प्लस का, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आई, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, जहाँ पर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दिया हो, ठीक है। बात समझ में, ये फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, ठीक है। रुक जाओ। अभी तक हमने देखा कि जिसके फैक्टर या तो मौजूद थे, क्वाड्रेटिक में हमने बात करी, या तो हमें डायरेक्ट हमारे पास फैक्टर मौजूद थे, या तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, उसके हमने क्या निकाले, फैक्टर निकाले, तब वहाँ से हमने सॉल्व, हमने वहाँ से ट्रिक पढ़ लिया हमारे पास, और फिर मैथड भी पढ़ लिया, ठीक है। हमने बात करी थी जब फैक्टर नहीं निकाल पाए, मतलब जिसके हम फैक्टर ही हमारे पास पॉसिबल ना हो हमारे पास, उसका क्या मतलब हुआ, तो वो अब हम वो देखने यार जिस क्वाड्रेटिक के जो भी जिसके हम फैक्टर नहीं निकाल पाए, वो हमारे पास उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके कैसे फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो वो कहानी अब है हमारे पास जिसके हम फैक्टर नहीं निकाल पाए और फिर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक गिवन हो, तो हाउ विल वी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। So now we are going to take the question of non-factorization quadratic equation. Here, this is the equation is given that dx upon x square plus का 2x now is plus का 7 and here is multiply dx already is exist I am right before, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम बनाना रहेगा हमारे पास, तो आप बना दोगे, dx ऊपर लिखा रहेगा, इसको हमें क्वाड्रेटिक बनाना, मतलब मल्टीप्लाई करने में 7 आना चाहिए। सोचो मल्टीप्लाई करने में 7 आना चाहिए, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या, मल्टीप्लाई करने में 7 आना चाहिए, जोड़ने में हमारे पास 2 आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या, इसका मतलब कुछ तो लफड़ा है। तो यहाँ पे अगर जिसने 6 प्लस का 1 ले लिया और इसको अब क्वाड्रेटिक समझ लिया, तो हमने कोई दिक्कत करी क्या, नहीं। मल्टीप्लाई करने में जनाब 6 आना चाहिए और जोड़ने में हमारे पास कितना आना चाहिए, एक सेकंड रुको, अच्छा मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए और जोड़ने में 2 आना चाहिए, ऐसा भी पॉसिबल है क्या, नहीं। अच्छा इसको हम उल्टा करके देखें, यहाँ पे 1 प्लस का 6, अच्छा फॉर्मूला कुछ बना क्या, फॉर्मूला तो नहीं बना, यहाँ पे एक चीज़ बन रही है हमारे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस का 2 प्लस का 6, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, हमने तो एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे 10 का फॉर्मूला भी पढ़ा है, और यहाँ पे भाई साहब इसका स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर कैसा क्या है, तो इसको अंडर रूट ले लें, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। आप समझिए आपस क्या करना जा रहे हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स कर दिया हमारे पास, ऊपर एक्स बढ़ जाए, एक्स का क्या 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में 6, ठीक है। यहाँ पे एक्स पे कुछ है नहीं जना, तो हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये समझते हो हमने क्या लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या कहता है हमारे पास कि जब भी हम फॉर्मूला लेंगे ना टेन इनवर्स का, तो जो भी वैल्यू है वो आप स्क्वायर में होनी चाहिए। यहाँ पे चलो इसका स्क्वायर तो आ गया था, लेकिन इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं आया था, तो अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ऐसा क्या करें कि 6 का स्क्वायर करें फिर भी वो 6 ही रहे, तो अब उसकी जगह उस 6 को आप अंडर रूट में ले लोगे, फिर उसका होल स्क्वायर कर दोगे हमारे पास, तब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, क्योंकि इसके पावर क्या होगी हाफ, जैसे 1 ए पावर हाफ में मतलब डिवाइड में ली, ए पावर हमने मल्टीप्लाई में ली, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर कितना 6 आ जाएगा। चलो तो अब आपका और भी ज़्यादा दिमाग सड़ रहा होगा, दिमाग इसलिए सड़ रहा होगा कि मान लो कल को ये थोड़ी देखते रहेंगे हमारे पास, मान लो यहाँ पे 7 था, आपको पता था क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को देखा हुआ होगा आपने, हाँ ये क्वेश्चन ने पहले देखा, तो आपने पता चल गया कि उसको 1 और प्लस 6 पे डिवाइड कर लेगा। कल को ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें देखा ही ना, तब आप क्या करोगे, तो मान लो 7 दिया होता हमें नहीं पता, तो आप कह दोगे हम 3 + 4 में डिवाइड कर देते हैं। मान लो यहाँ पे तो हम हिट एंड ट्रायल खेलते हैं हमारे पास, तब कौन सी वैल्यू पे ब्रेक करना है, तो ऐसे ही करना, ऐसे ही रहेगा क्या क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं ऐसे थोड़ी रहेगा। अभी हम मैथड आपको बताते हैं जिससे इस तरीके से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे हमारे पास। परफेक्ट स्क्वायर बनने का हम बचपन वाला मेथड बिल्कुल नहीं देखेंगे हमारे पास, जो कि बचपन में हम सीखा करते थे कंप्लीट, यहाँ पे जो उसी का क्रक्स है हमारे पास, समझो उसका क्रक्स, उसी कंप्लीट स्क्वायर मेथड का हमारे पास क्रक्स है ना। दिस टाइम वी आर मूव ऑन द टॉपिक्स ऑफ हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द बिहाफ ऑफ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। किसी ने दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6, इसका तो आप मल्टीप्लाई करने में आपस 18 आना चाहिए, जोड़ने में 9 आना चाहिए। अच्छा रुको, मल्टीप्लाई करने में 18 आना चाहिए, जोड़ने में 18 आना चाहिए, जोड़ने में आपस कितना आना चाहिए, तो आप कहते हो 6 दूनी 18 और 6 और 3 18, यानी हमारे पास जनाब हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं इसका से मल्टीप्लाई करो स्प्लिट, तो 18 बनेगा हमारे पास। अब 18 को इस तरीके से ब्रेक करना है हमारे पास कि जोड़ने में 9 आ जाए हमारे पास,
इस तरीके ब्रेक करें तो आप कर पाओगे क्या? कर पाओगे तो अच्छी बात है हमारे पास। और अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको कैसे करें हमारे पास? मतलब नहीं कर पा रहे हो ना आप, तो इसका जाहिर सी मतलब इसको कैसे? अब देखो पहले पहले हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर का जो भी यहाँ पे स्टेप लिख दे, जो कि हम हमेशा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का इंग्लिश में लिख देने, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, ठीक है। यानी यहाँ पे 1 बनाया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 बना, तो आप पूरे से x3 कॉमन ले लोगे, ठीक है। आपने x कॉमन 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे वैल्यू कितनी 3 बच गई, यहाँ पर वैल्यू कितनी 2 बच गई। अब क्या करना है? अब आपको कुछ जरा कुछ नहीं करना है, आप 3, अब यहाँ से 2, यहाँ पे 2 है, यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी 2 है, 2 अब भूल जाओ, मतलब याद रखनी प्लस का 2 है। अब क्या करना है? आप पास जो भी x का कॉफिशिएंट है, पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट भूल जाओ, फिर पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा हमारे पास क्या है? फिर x के कॉफिशिएंट को हाफ करो। x का कॉफिशिएंट कौन सा है? ये वाला, इसको हाफ करो। आपने इसको हाफ किया, एक बार इसमें आपने क्या किया? इसके कॉफिशिएंट को हाफ किया, ठीक है, और एक बार फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यानी हाफ करेंगे तो जैसे 2 है, और यहाँ पे जो साइन ये होगा वही साइन यहाँ पे भी रहेगा, और वो साइन यहाँ पास क्या बन जाएगा? x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3x, इसका भी होल स्क्वायर करो, ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो 2 आपने गायब किया था वापस कांस्टेंट हमारे पास वापस लाओ, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2 आपके पास वापस आ गया, खत्म। ये आपका परफेक्ट क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास। कोई बहुत दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो कल को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो हम नहीं करते, यहाँ पे एक्स बनाना है, पहले से बना तो आप क्या है बना रहे हो, यहाँ पे 1 बनाना, आपने 1 बना लिया, मतलब इसको क्या करें? इसको भूल जाए फिर? हाँ भाई साहब, इसको डिवाइड लगा के भूल जाओ। फिर हमने क्या किया? हमारे पास कॉन्स्टेंट मतलब डिवाइड लगा, यहाँ पे 3 बना, यानी 3 2 बना, तो 2 का हम कॉन्स्टेंट को भूल जाते हैं, भूल गए। फिर हमने क्या किया? जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको हमने आधा बनाया, मतलब हाफ किया, हाफ करने मतलब 2 से डिवाइड किया। एक बार 2 से डिवाइड करने के लिए हमने एक बार उसको प्लस किया, एक बार माइनस किया, और जो यहाँ पे देखो, और जो साइन यहाँ पे चलेगा, यानी जो x का साइन होगा, हालांकि जो आगे का साइन होता है वही तो देखा जाता है, यहाँ पे x का साइन कितना पॉजिटिव का है, जो पॉजिटिव साइन आएगा उस पॉजिटिव साइन को अब यहाँ लगाओगे हमेशा। यहाँ पे कल को माइनस रहेगा तो अब यहाँ पे माइनस लगाओगे, यानी x का जो भी साइन होगा वो यहाँ पे लगाओगे। तो x प्लस जो भी हाफ किया, जो भी ऐड किया था वहाँ पर, उसका होल स्क्वायर बनाया, बाकी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/2 को, और जो कॉन्स्टेंट हमने वापस लेके आया तो उसको ऐड कर दिया। बहुत सरल है वो, कंप्लीट दुनिया भर के ध्यान से बहुत सरल है, समझ रहे हो? जो मेन पार्ट था वो आपके सामने रख दिया है, ठीक है। रुक जाओ, किसी ने वो दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, और किसी ने दे दिया 3। आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका हाफ बनाओगे, ठीक है। आपने हाफ बनाया और इसको 2 मिनट के लिए यहाँ लिख दो। एक बार इसको हमने इसका होल स्क्वायर और इसका होल, रुक जाओ, अब जो साइन यहाँ पे चला तो वही साइन यहाँ पे है। एक बार इसका हमने होल स्क्वायर, एक बार इसका होल स्क्वायर हमने बनाया, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे माइनस चल रहा है, इसको यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ठीक है। वो तो अपना लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे माइनस का 3, ये खत्म, होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, ये x का टर्म लिखा हुआ है, ये हमारे पास, इसको आप सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर टर्म लिखा हुआ है, और दुनिया वाले उसको बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ 1/a, tan इनवर्स का x/a प्लस का c। समझ पा रहे हो कितनी आसानी से चीज़ है, लेकिन लोग इसमें बहुत अपना दिमाग आधा कर लेते हैं और इसमें भी। लेकिन आप तुरंत देखो, ये चीज़ें इतने में लिखी, आपको ये भी चीज़ भी नहीं लिखनी, आपको सीधे डायरेक्ट इतना लिखना है कि ये मन में आप इसको अपने हटा दिया, जो भी साइन आई होल स्क्वायर में एक बार उसको इसका और इसका हाफ करना है, आपने हाफ लिख दिया बस, प्लस x प्लस का 13/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा माइनस, हमेशा ऑलवेज फॉर एवर लव, खैर वो तब बेकार की बात है। यहाँ पे हमारा माइनस का हमेशा रहेगा, हमारे पास जो साइन यहाँ पे लिखा रहेगा वो साइन यहाँ पर उसी हिसाब से आएगा। आखिरी में आपको माइनस का 3 जो भी कुछ हो उसको यहाँ पे कांस्टेंट आप लिया होगा साइन के साथ, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्स स्क्वायर है, ये शुरुआत वाला टर्म ये माइनस में होता है। आप अच्छा उसके भी देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ेंगे जनाब, क्या है बड़बड़ा रहे हो, क्या मतलब नहीं भाई साहब, किसने आपको ये दे दिया तब की कंडीशन रहेगी। अब दुनिया वाली जब मैथड से जाते हैं हमारे पास अलग मैथड, तो कहते हैं भाई इसको माइनस कॉमन लो, माइनस उधर भेजो, फिर उसका हाफ बनाओ।
इतना हमारे पास टाइम ही नहीं जनाब, कुछ नहीं। हमने जो अपना सूत्र था वो यही था हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे इसका पहले से बना हुआ है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे कांस्टेंट, मतलब जो भी आप कांस्टेंट भूल जाओ, कांस्टेंट जनाब है ही नहीं, भूल इतना बुरा भूल गया कि वो हाई दिया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी गिवन नहीं है वहाँ पर, इसमें भी कोई भी कॉफिशिएंट नहीं, तो तीसरे तरीके बढ़ जाओ। यानी जो हमें एक्स का कॉफिशिएंट हाफ करो, एक्स मतलब ये वाला कॉफिशिएंट हाफ करो, तो हमें 3/2, ठीक है। फिर आपने इसमें क्या क्या x3 का माइनस साइन लगा दिया यहाँ पास। अब देखो एक बार हमने जरूर ये कहा हुआ था जो भी इसमें ऐड करते, जैसे अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे जो भी चल रहा था हमारे पास, हमने कहा था जो भी इसका कॉफिशिएंट है वो इसके साथ एक बार ऐड होगा, है ना, और बाद की इसका होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो जो होल स्क्वायर बाद की जो होल स्क्वायर बनता था वो होल स्क्वायर पहले बना हुआ है। बात समझ में आ रही है पापा? इसमें हमेशा ये वाला चीज माइनस आई थी, इसमें कोई चीज माइनस नहीं आई। इसके आगे कैसे दिया, क्योंकि इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। हालांकि एक्स स्क्वायर का साइन कैसा है, माइनस। जो भी जो साइन आगे होता है जिस वेरिएबल का आगे जो साइन होता है वही साइन तो वेरिएबल का होता है, इसके आगे क्या प्लस का, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ये चीज अपनी जगह है, लेकिन इसमें हमेशा माइनस रहेगा, लेकिन इसमें हमेशा प्लस रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में लर्निंग पॉइंट है। इस तरीके में देखो वहां बता, यहाँ पे आप फंस हो गए कि साला ये कैसा हो रहा है हमारे पास, वो चीज़ आपको बताई जा रही है। यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आएगा हमेशा, क्योंकि एक बार ऐड कर रहे हो एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद आप मिल गए थोड़ी अच्छी बुक सॉल्व करने गए तो उसमें इस तरीके मिल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लिख लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐड ही करना तो प्लस करना, एक बार इसमें माइनस करना, तो माइनस करो यहाँ पर, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, खत्म। यहाँ पे हम ऐड करते हैं और इस वाले में हम इसके हिसाब से जाते हैं हमारे पास। बात समझ में आएगी? बिल्कुल आ गई। एक क्वालिटी का जो चौथा टाइप बनता है उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। क्या मतलब, अभी मतलब समझ में आता है। 7x प्लस का 2 माइनस का 2x, जो कि हम बात करते हैं हमारे पास। इस तरीके का क्वेश्चन में तो देगा, तब क्या करोगे कि थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट आपको भूलना पड़ेगा। भूल गए, चलो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने कहा था सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो उसका हाफ करने की जरूरत है, जो भी है इसका हाफ करो, तो आपने हाफ कर लिया। एक बार हाफ आपने इसमें जोड़ लिया होल स्क्वायर के साथ। अब इसमें देखो माइनस का साइन है, दुनिया में इसको माइनस करके ये कर देंगे। बताओ नहीं समझ में आ रहा है क्या यार? वीडियो ये थोड़ा सा वीडियो 10 सेकंड 2 बार टैप करो, पीछे आओ और आप फिर से ये चीज़ देखने लगोगे, तो हम फिर पढ़ाना वही शुरू कर देंगे जादू के साथ, ठीक है। हमने कहा कॉन्स्टेंट आप भूल जाओ, तो आपने भूलने की वजह से यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप भूल गए, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने कहा जो भी आप देखो, जो भी कॉफी एक्स का कॉफी उसको हाफ करो। हाफ करना मतलब 1/2 से डिवाइड करना, या फिर 2 से डिवाइड करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से हाफ करना, 2 से डिवाइड करना, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो हमने सिर्फ 1 लिख लिया। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका प्लस का साइन था, प्लस साइन लिख दिया। यहाँ में कहा था हमेशा कि जो भी इसका साइन होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी साइन होगा वही हमेशा कैसा होगा, इसका साइन क्या है, एक्स स्क्वायर का साइन कैसा है, निगेटिव, तो इसके हिसाब से यहाँ पे लो। उसके हिसाब से अभी वहाँ पे क्या है, जब शुरुआत में हुआ था इस हिसाब से चल रहे थे ना, प्लस होगा मैंने कहा था प्लस लो, माइनस होगा तो माइनस लो, यही तो आपने कहा हुआ था। फिर इसका होल स्क्वायर बनता हमारे पास। बी जो बी था, ये बी हमेशा यहाँ पे माइनस आ रहा था, कॉन्स्टेंट फिर आप लिख दे रहे थे। यही चीज़ तो थी, बार बार आपको बताना यार, ठीक है। आपने समझ लिया हमारे पास। फिर हमने कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पे हाफ किया तो यहाँ लिख दिया। यहाँ पे एक्स में जो 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट कैसा माइनस, तो आपने माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस का 7 ये लिखा हुआ। आपके सामने सब कुछ गिवन है, करने वाले कर जाएंगे, नहीं करने वाले तो फिर क्या ही बोले अब। तो हमने ठीक ठाक पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे पास। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन बचेंगे, वो हम आपको करवा ही देंगे। 3-4 क्वेश्चन, 2-3 फॉर्मूले हमारे पास लॉग वाले, उसमें भी एक 10 वाला पढ़ लिया, 2 लॉग, एक लॉग का भी पढ़ा है, और एक उसी मतलब 2 तो पढ़ ही लिया। तो पढ़ाना इसके जो शेड्यूल था उसके पहले